आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं 60s, 70s, 80s के वो खूबसूरत नगमे जो आपको फिर से एक बार अपनी यादों से जोड़ेंगे। तो बस आज की इस शाम में कुछ पुरानी यादें, कुछ बातें, कुछ किस्से और बहुत सारी मुस्कुराहट के साथ आइए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत दौर का, सुनहरे गीतों का। साई एंटरटेनमेंट आर.एस. पाल प्रेजेंट्स ये सुनहरे गीत, ये नगमे खास आप सभी के सामने पेश करते हुए आज की महफिल का पहला गीत भाग्यश्री जी की आवाज में आप सभी के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। जोरदार तालियों के लिए ये पहला गीत।
बहुत बहुत शुक्रिया भाग्यश्री जी इस खूबसूरत शुरुआत के लिए। एंड एज इट सेज द क्वालिटी मैटर्स द नॉट द क्वांटिटी। तो बिल्कुल ये थोड़ी सी ऑडियंस है, लेकिन इसमें भी जो तालियां बजी है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां खुद के लिए भी बज जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो बस फिर से एक बार आप सभी को उन्हीं सुनहरे पलों को, सुनहरी यादों को उजागर करते हुए अगले गीत की ओर लेकर चलते हैं। सुदीप्तो जी की आवाज़ में ये कुछ ऐसा नशा है जो दवा से नहीं, सिर्फ और सिर्फ दुआ से ही ठीक हो सकता है, क्योंकि ये नशा है मोहब्बत का, प्यार का, इश्क का। तो बस इस इश्क के नशे में डूबे हुए ये गीत को उसी प्यार से और प्रामाणिकता से आप सभी के सामने प्रस्तुत करने आ रहे हैं सुदीप्तो प्रामाणिक जी। मेरे दीवाने पन की भी दवा नहीं, मेरे दीवाने पन की भी दवा नहीं। मैंने जाने क्या सुन लिया, तूने तो कुछ कहा नहीं। मेरे दीवाने बन की भी दवा नहीं, मेरे दीवाने बन की भी दवा नहीं। मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई। मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई। तूने देखा मुझे ऐसे कि तबीयत मचल गई। मरना तेरे सर की कसम, आदमी मैं बुरा नहीं। मेरे दीवाने बन की भी दवा नहीं, मेरे दीवाने बन की हाय। बेअदब हूँ मैं दीवाना, इस कदर तू खपा हुई। बेअदब हूँ मैं दीवाना, इस कदर तू खपा हुई। छू लिया क्यों बदन तेरा, तौबा कैसी खता हुई। सारी दुनिया में कोई मेरे लायक सजा नहीं। मेरे दीवाने पन की भी दवा नहीं, मेरे दीवाने पन की भी दवा नहीं। थैंक यू जी बिल्कुल, वंस मोर तो नहीं, वन मोर बहुत सारे हैं हमारे पास। ऐसे कहते हैं जब चीज़ें पुरानी हो जाती है तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती है, फिर चाहे वो सोना हो, शराब हो या इंसान हो। इंसान जितना बड़ा हो जाता है उतना ही वो ज्ञानी, उतना ही समझदार हो जाता है। तो बस ऐसे ही हमारे ग्रुप के सबसे समझदार व्यक्ति अब हमारे साथ स्टेज शेयर करने जा रहे हैं ज़ोरदार तालियों के साथ। के.वी. अमल साहब के लिए तालियां। मुझे जब इनके बारे में जिक्र किया गया तो एक
किस्सा दोहराया गया है। मुझे साहब ने बताया कि नौशाद साहब की आपको याद दिलाने वाली ये जो टोपी पहनकर हमारे अव्वल साहब मंच पर तैयार है आप सभी को लुभाने के लिए, माफ कीजिएगा नैयर साहब की तरह। तो आप सभी के सामने ये अगला गीत प्रस्तुत करने के लिए मैं आपको दरख्वास्त करूंगी। धन्यवाद। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही। खूबसूरत बहारों की गलियां सही, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे। जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। ये रस में ये कस में सभी तोड़ के तू चली आत नर प्यार की ओढ़ के। हाँ ये रस में ये कस में सभी तोड़ के तू चली आत नर प्यार की ओढ़ के। या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के, जिस जगह याद तेरी सताने लगे। जिस जगह याद तेरी सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। आई डोंट नो आपकी क्या फीलिंग है, लेकिन जिस तरह से सर आपने परफॉर्म किया है तो मुझे मेरे नाना जी की याद आ गई। तो भले गीत के बोल कुछ भी हो, भाव कुछ भी हो, लेकिन लग रहा था लोरी सुन रहे हैं। तो बस इतने प्यार से, इतनी सहजता से आपने जो ये परफॉर्मेंस दिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि प्यार, इश्क, मोहब्बत की बात चली है तो अगला गीत वैसे ही कुछ भावों से भरा हुआ है। ये गीत जो प्रस्तुत किया था उसमें आशा पारेख, राजेश खन्ना थे। अगला गीत भी है जो आशा पारेख जी पर ही फिल्माया गया है। 1965 की ये फिल्म थी।
फिल्म में हीरो हीरोइन तो बहुत ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए। ऑफ कोर्स आशा पारेख एक बहुत ही कामयाब हीरोइन थी अपने ज़माने की, लेकिन विश्वजीत चैटर्जी उतने ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन इस फिल्म का ये जो गीत है, रफ़ी साहब की आवाज़ में इस बार बद गया क्या, मजरू सुल्तानपुरी साहब के बोल थे, उस गीत ने कुछ ऐसा कमाल कर दिया था। और फिर से एक बार नैयर साहब का संगीत था। तो बस वही गीत आप सभी के सामने प्रस्तुत करने के लिए हमारे अगले गायक शिशिर जी मंच पर आ रहे हैं। जोरदार तालियों के बीच शिरीष जी। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौकिया सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे। रही यही लगन तो ऐ दिले जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। थैंक यू। ऐसे लग रहा है हम रफ़ी मुकेश खेल रहे हैं, क्योंकि इसके पहले वाला जो गीत था वो मुकेश साहब ने गाया था, ये गीत रफ़ी साहब ने गाया था। और अगला गीत है वो फिर से एक बार मुकेश साहब की आवाज़ में स्वरबद्ध किया गया था। ऐसे महानायक पर जिसकी वजह से फिल्मी दौरा, फिल्मी एरा जो था 1969 से लेके 75 तक का, उसको इंडिया का द मोस्ट रोमांटिक पीरियड माना जाता है। एंड द रीज़न इज़ उस दरमियान ये जो महानायक थे, इनकी जितनी फिल्में आई वो बस प्यार से भरी हुई थी। और उसमें रोमांस कुछ इस हद तक था कि लड़कियां ही नहीं बल्कि लोग सभी के सब उनके पीछे पागल हो गए थे। मैं बात कर रही हूँ राजेश खन्ना साहब की, और उन्हीं पे फिल्माया गया ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के सामने प्रस्तुत करने के लिए हमारे अगले परफॉर्मर अनिल जी मंच पर आ रहे हैं जोरदार तालियों के साथ। ये अगला गीत कल्याण जी आनंद जी साहब का संगीत है, आनंद बख्शी साहब के बोल है, और ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली आवाज़ मुकेश साहब की आप सभी के साथ।
जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। बाहर आने से पहले खिज़ा चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। खुशी की चाह में मैंने उठाए रंग बड़े, खुशी की चाह में मैंने उठाए रंग बड़े। मेरा नसीब के मेरे कदम जहाँ भी पड़े, ये बदनसीबी मेरी भी वहाँ चली आई। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। उदास रात है वीरान दिल की महफिल है, उदास रात है वीरान दिल की महफिल है। न हम सफर है कोई और न कोई मंजिल है। ए जिंदगी मुझे लेकर कहाँ चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। थैंक यू। मुझे लगता है शुरुआत से लेकर अब तक के जो भी गीत हुए उनमें बस प्यार के साथ साथ बहुत सारा दर्द था। तो हम नहीं चाहते कि हम आपको दर्द की खाई में धकेलें, कुछ खुशी कुछ हंसी भी हो। बस इसीलिए अगला जो गीत है वो आपको याद दिलाने के लिए कि थोड़ा बाहर देखिएगा, थोड़ा बाहर झांकिएगा। इतना खूबसूरत सा मौसम हो रखा है, तो बस इसी मौसम को याद करते हुए कुछ ऐसे भी गीत जो आपके दिलों को छू लेंगे और चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएंगे। आप सभी के सामने ये अगला गीत कहानी घर घर की फिल्म से प्रवीण जोशी साहब की आवाज़ में आप सभी के साथ। समा है सुहाना नशे में जहाँ है, समा है सुहाना सुहाना नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, हर दिल
से अफसाने कह रही है नजर नजर से अफसाने हो रहा है असर के जिसको दिल जाने देखो ये दिल की अजब दास्तां है नजर बोलती है दिल बेजुबान है समा है सुहाना सुहाना नशे में जहां है किसी को किसी की खबर ही कहाँ है हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है गया है मिलन दिलों का मस्ताना हो गया है मिलन दिलों का मस्ताना हो गया है कोई किसी का दीवाना जहाँ दिल रुबा है दिल भी वहाँ है जिसे प्यार कहिए वही दरमियाँ है समा है सुहाना सुहाना नशे में जहाँ है किसी को किसी की खबर ही कहाँ है हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है समा है सुहाना सुहाना थैंक यू मुझे लगता है इस गीत के साथ सच में कुछ समा सुहाना सा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस परफॉर्मेंस के लिए। एक बार जोरदार तालियां तो इस परफॉर्मेंस के लिए बनती ही हैं। बॉलीवुड में हमारे कुछ नायक कुछ अभिनेता ऐसे हैं जो इतनी खूबसूरती से अपने किरदार निभाते हैं कि वो हमें सच लगने लगते हैं। एक ऐसे ही किरदार निभाने वाले व्यक्ति है आशुतोष राणा साहब। और आशुतोष राणा को जब भी देखते हैं तो बहुत से लोगों को बस विलन वाली फीलिंग आती है, लेकिन इस विलन में छुपा हुआ एक रोमांटिक, एक प्यार करने वाला शख्स, उनके बारे में एक हाल ही में मैंने बहुत खूबसूरत किस्सा सुना था कि जब उन्होंने रेणुका साहनी जी से शादी करने का सोचा तो रात को 1:30 बजे उन्होंने रेणुका जी को कॉल किया। फ़ोन पर एक छोटी सी कविता लिखी थी उन्होंने और वो कविता सुनाकर उन्होंने अपने प्यार का जिक्र किया था। कविता कुछ इस तरह से थी कि प्रिय लिखकर, उन्होंने एक प्रेम पत्र लिखा था कि प्रिय लिखकर नीचे लिख दूँ नाम तुम्हारा, प्रिय लिखकर नीचे लिख दूँ नाम तुम्हारा, कुछ जगह बीच में छोड़ दूँ नीचे लिख दूँ सदा तुम्हारा। लिखा बीच में क्या है ये तुमको पढ़ना है, लिखा बीच में क्या है ये तुमको पढ़ना है, कागज़ पर मन की भाषा का अर्थ समझना है। जो भी अर्थ निकालो तुम वो मुझको मंजूर होगा, जो भी अर्थ निकालो तुम वो मुझको मंजूर होगा। झुके अधर झुके नयन, झुके अधर झुके नयन, मौन अधर या कोरा कागज़, अर्थ सभी का प्यार होगा, अर्थ सभी का प्यार होगा। तो बस उस प्रेम पत्र से उनकी तो जोड़ी बन गई थी, लेकिन ये अगला प्रेम पत्र पढ़ने के लिए हमारे पास ये अगले गायक मंच पर आ रहे हैं, जिनकी कल्पना से, जिनकी संकल्पना से आज आप और हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं मंच पर जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूँगी साई एंटरटेनमेंट के सर्वे सर्वा, हमारे सभी के चहीते RS पाल साहब।
मेहरबान लिखूं हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया पाल साहब। कुछ लोग, कुछ किस्से, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो अपनी वक्त से बहुत आगे निकल जातात. लाईट आल्यानंतर तुम्ही सगळ्यांनी जो काही सुटकेचा निश्वास टाकला, म्हणजे असं वाटलं तुम्हाला अंदमानच्या काळ्या पाण्याची शिक्षा होती. आणि लगेच सगळे बाहेर आलेत, इतका असा जोरात हायसं झालं आणि लगेच गणपती बाप्पा वगैरे. म्हणजे काळजी करू नका, तुम्हाला आम्ही कोंडून ठेवणार नाही आहोत. खऱ्या अर्थानं पुढचे येणारी 2 तास, 2.25 तास जे काही आपल्या हातात वेळ आहे, त्या वेळेचा सदुपयोग करण्याचा हा प्रयत्न असणार आहे. आणि अर्थात त्यात तुमचा सहभाग सुद्धा तितकाच महत्त्वाचा आहे. पुढचं गीत तुम्हा सगळ्यांसमोर लगेचच घेऊन येत आहोत. ऑफकोर्स अगर शुरुआत फिर से हो रही है तो उसके लिए कुछ दमदार होना चाहिए, और अगर दमदार की बात हो रही है तो आपकी दमदार तालियां तो बिल्कुल है ही. और इन्हीं दमदार तालियों की साथ थोड़ा सा जस्टिस करने के लिए अगर म्यूजिशियन है, कोई म्यूज़िक कंपोज़र, तो है बस एक ही नाम है, वो है आर डी बर्मन साहब. तो बर्मन साहब की धुनों से सजा हुआ ये अगला गीत आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं हमारे एक बहुत ही खास कलाकार. हम हमेशा कहते हैं जैसे आर डी बर्मन अपने वक्त से आगे, बहुत आगे का सोच सकते थे, देख सकते थे. उनके गीत, उनकी फिल्में उस वक्त शायद लोगों को ना समझी हो, लेकिन आज
जब हम 20-30 साल आगे बढ़कर उनको देखते हैं तब पता लगता है कि यार क्या मास्टरपीस बनाया था। तो बस एक ऐसा ही मास्टर हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद है, तो इनको आपकी तालियों की और प्यार की खास ज़रूरत होगी, तो बिल्कुल कंजूसी ना करें और हर्षित के साथ इस गीत में आप सभी शरीक हो, यही दरख्वास्त है। Could anyone guess which is the song? Any guesses? Perfect. शबगा के ना है एक हजारों में मेरी बेना है शाही तुम्हें हमें शंकर ना है फूलों का चालों का शबगा के ना है एक हजारों में मेरी बेना है शाही तुम्हें हमें शंकर पका के ना है। सपने है चोर जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर तब से सारे जीवन के सपने है चोर आंखों में नींद ना मन में से ना है एक हजारों में मेरी बेना है शाही तुम्हें हमें शंकर ना है फूलों का तारों का सबका के ना है जीवन के तुक्कों से टूटते नहीं है ऐसे पश के सच से पूछते नहीं है जीवन के तुक्कों से टूटते नहीं है ऐसे पश के सच से पूछते नहीं है चुपकी है चाहो तो दुख भी देना है एक हजारों में मेरी देना है
brilliant performance. Thank you so much, Harshit. And I would like to tell you definitely, आपने हर्षित के लिए तालियां तो बजाई है, लेकिन हम सही मायनों में तभी तरक्की कर पाते हैं जब हमारे आसपास के लोग हमसे प्यार करें. और हर्षित बहुत खुशनसीब है कि उनसे प्यार करने वाले माता पिता उनके साथ है, तो ज़रा उनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए. एंड पाल साहब, आपने हर्षित को कुछ इस तरह से ट्रेन कर दिया है कि अभी वो गाते गाते लोगों को नचाना भी जानने लगे हैं. तो आई गेस अगली बार आपके साथ एज ए ट्रेनर हमें हर्षित भी दिखाई देंगे. थैंक यू सो मच. इसी के साथ बढ़ते हैं अगले गीत की ओर. ये तो हो गई प्यार मोहब्बत, थोड़ी सी छोटी सी सीधी साधी, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा सेंसुअलिटी का तड़का डालना हो तो हमारे पास परफेक्ट नाम है. ये फिल्म जिन पे फिल्माई गई थी तो ऑफ कोर्स वो भी उतने सेंशियस है, और उसको प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास जो अदाकार है यहाँ पर, मैं उन दोनों को मंच पर बुलाना चाहूँगी. प्लीज़ वेलकम गीतांजलि जी एंड अजय जी. सागर फिल्म का ये गीत R.D. बर्मन साहब का संगीत है, तो ऑफ कोर्स धूम तो मचेगी, और उसमें तड़का है आशा जी की आवाज़ का. तो बस आप सभी के साथ ये अगला परफॉर्मेंस गीतांजलि एंड अजय जी की आवाज़ में. सनम, हाथों में रहने दो ये हाथ सनम. छूना छूना मुझे छूना छूना देखो छूना. पास आओ ना, जाने दो ना. प्यासे होठों की जो कहानी है, प्यासे होठों की जो कहानी है, पास आके तुम्हें सुनानी है. ये बातें मैं न कर पाऊंगी, पास ना मर जाऊंगी. नादास आओ ना देखो आओ ना.
अगला गीत मान लीजिए कि इसी गीत की कंटिन्यूटी है कि इतने प्यार से हमारे जो हीरो थे हीरोइन को कह रहे थे कि आने ही दो ना, बट हीरोइन ने बिल्कुल माना नहीं। तो बस हुआ यूँ कि जो हमारे हीरो है वो रूठ गए हैं। अब रूठे हुए को मनाना तो काम बनता है आशिकों का, लेकिन इस बार कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। आमतौर पे होता ये है की प्रेयसी जी असते ती नेहमी रागवत असते, रुसत असते आणि मग प्रियकर तिला समजवायला जात असतो. पण ह्या वेळेला थोडंसं वेगळं आहे बरं का. या वेळेला प्रियकर चिडलाय, प्रियकर रागवलाय आणि मग प्रेयसी त्याला समजवायला जाते. आणि मग हे जर करायचं असेल तर ह्यासाठी तुमचं फक्त आवाज किंवा फक्त दयाभाव असून चालणार नाही. तो आपके चेहरे पे वो सेंशुअलिटी होनी चाहिए, वो प्यार होना चाहिए, वो दर्द होना चाहिए और उससे ज़्यादा वो मासूमियत होनी चाहिए जो बस और बस सायरा बानो मैम के चेहरे पे हुआ करती थी. तो सायरा बानो जी पे फिल्माया गया ये अगला गीत शागिर्द फिल्म से आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं हमारे अगले दो कलाकार. मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे इस अगले परफॉर्मेंस के लिए फिर से एक बार आप सभी के सामने पाल साहब एंड भाग्यश्री जोशी. तो क्या करूं, वो हंस के यूं बुलाए हैं कि हो ओ,
मच फॉर सच अ लवली परफॉर्मेंस। तालियां तो बजा ली, लेकिन यहाँ पर इस महफिल में जितने भी मर्द मौजूद हैं, मुझे ज़रा आप 1 मिनट सोच कर बताइएगा कि क्या आपकी ज़िंदगी में सच में ऐसा कभी पल आया है कि आपकी बीवी ने, महबूबा ने सच में आपको मनाने की कोशिश की हो? बस एक ही तकदीर वाले हैं। देखिए, कोई बात नहीं, शायद ये पल आपकी ज़िंदगी में ना आया हो, लेकिन अगला गीत है वो पल आप सभी की ज़िंदगी में कम से कम एक बार, और ज़्यादा कितनी बार, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया होगा, ये आप अपने कैलिबर पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगला जो गीत है वो है गर्लफ्रेंड को मनाने का, दिलरुबा को, अपनी आशिक को, महबूबा को मनाने का, अपने प्यार का इजहार करने का। तो बस इस प्यार का इजहार इस खूबसूरत आवाज़ और इस खूबसूरत चेहरे के साथ अनिल जी के साथ बढ़ते हैं इस अगले गीत की ओर। पड़ोसन फिल्म से किशोर साहब की आवाज़ है, आर.डी. बर्मन का फिर से एक बार संगीत है, और वो जो फिल्म जो बहुत ही नटखट थी, बहुत अपने आप में उस ज़माने की एक यूनिक फिल्म के तौर पे जिसको जाना गया था, उसी फिल्म पे फिर से एक बार सायरा बानो पे फिल्माया गया ये गीत। किशोर दा ने गाया था अनिल जी की आवाज़ में। कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे पहली बार तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है, कहना है, आज तुमसे पहली बार तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें। सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है इकरार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना। आंखें मेरी देख रही है जागते सोते ये सपना, मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है, कहना है, आज तुमसे पहली बार तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। थैंक यू। प्यार चीज़ ही ऐसी है, जज्बात ही ऐसा है
कि खुसरो साहब का बहुत खूबसूरत सा शेर है। खुसरो कहते हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो बस पार होने के लिए डूबना बहुत ज़रूरी है। और इसी डूबे हुए दिलों की तमन्ना अगले गीत के साथ गुरुदत्त जी की आवाज़ में आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं। उतना ही खूबसूरत सा गीत फिर से एक बार गोल्डन एरा। पण ठाणेकरांचं मात्र खूप प्रेम आहे, त्याच्यामुळे खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही सगळे इथे बसलेले आहात। अधिक वेळ न दवडता लगेचच पुढच्या गीताकडे वळूया गुरुदत्तजींच्या आवाजामध्ये। हे पुढचं गीत तुम्हाला सगळ्यांसमोर सादर करत आहोत। जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। जैसे पर्वत पे घटा उठती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे रुकती है। ओ रोक नहीं सकती नजरों को दुनिया भर की रस्में, ओ ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए।
तेरी याद में सबको भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं। मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। हाँ मैं तेरी याद में सबको भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं। मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। हो दौड़ रहा है साथ लहू के प्यार तेरा नस नस में। हो ना कुछ तेरे बस में चूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों से इस दुनिया की रस्में। ओ ना कुछ तेरे बस में चूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। थैंक यू। गुरुदत्त जी जरा मंच पर ही रुकिए तो। मतलब ये गाना बहुत प्यार भरा, लेकिन ये जिस तरह से गा रहे थे, जैकेट वैकेट हटा के दिखा दिया, लगा थोड़ी देर में ये सचमुच दिल चीर के भी दिखा देंगे। है आई हुई है, मौजूद है। अच्छा, तभी आज ये परफॉर्मेंस ज़्यादा उभर कर आ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुदत्त जी। अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ज़िंदगी में प्यार होने पर इंसान एक चीज़ ज़रूर करता है, वो होती है कविता लिखना। और दिल टूटने पर आज की जनरेशन एक चीज़ ज़रूर करती है, वो होती है जिम जाना। तो ये दिल टूटने से पहले का जो सफ़र होता है, जहाँ पर आप अपनी प्रेमी या प्रेमिका के लिए कविताएं लिखना चाहते हैं, तो बस उसी दौर को याद करते हुए ये अगला गीत आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं। हमारे अगले परफॉर्मर, ज़रा एक बार ज़ोरदार तालियां अगर आपने भी कभी किसी के लिए कोई शायरी, किसी शेर लिखा हो, तो ये अगला परफॉर्मेंस आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं हमारे द वन एंड ओनली बायराज जी। शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ये हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई।
प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा दुश्मनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, दुश्मन तो नहीं, मगर ये हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। शायद तो नहीं। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, तब से जैसी इबादत मैं करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, काफिर तो नहीं, मगर ये हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको बंदगी आ गई। शायद तो नहीं, मगर ये हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। शायद तो नहीं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद ये जो गीत था, ये वैसे तो ये कपूर फैमिली ने किया था इस मूवी को पूरी तरह से लॉन्च करने के लिए ऋषि कपूर साहब को, और उसके बाद बॉबी मूवी के द्वारा डिम्पल कपाड़िया एंड ऋषि कपूर कुछ इस तरह से लॉन्च हुए कि बस उन्होंने उसके बाद तहलका मचा दिया। अगला गीत जो आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं वो फिर से एक बार उन्हीं नायाब आवाज़ में, रफ़ी साहब की आवाज़ में लेकर आ रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी एक ऐसी शख्सियत है जिनको सिर्फ अपनी आवाज़ के लिए नहीं बल्कि अपनी हुनर के लिए, अपनी इंसानियत के लिए भी जाना जाता था। 1971 में जब उनको पहली फिल्म मिली बतौर लीड गायक, नूर जहां उनके साथ गाने वाली थी, तो उन्होंने कुछ इस तरह से प्रेशर ले लिया कि नूर जहां जैसी बड़ी गायिका मेरे साथ गाएंगी, मैं उनके साथ गाने वाला हूं, तो मुझे कुछ इतनी तैयारी करनी चाहिए, इतनी तैयारी करनी चाहिए कि मैं कहीं भी कमी ना रहे। तो बस रफ़ी साहब ने कुछ इस तरह से रियाज़ किया कि कुछ दिनों बाद उनके गले से खून आने लगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने उस गाने को इतनी खूबसूरती से निभाया कि उस फिल्म के बाद, उस गीत के बाद उनको मिलने वाला पेमेंट, उनकी जो फीस थी वो नूर जहां जितनी कर दी गई थी। तो बस इसी तबीयत के साथ, इतनी ही डेडिकेशन के साथ जिन्होंने हर बार परफॉर्म किया है, उन्हीं की आवाज़ में ये सजा हुआ अगला गीत आप सभी के सामने फिर से एक बार पाल साहब प्रस्तुत करने जा रहे हैं ज़ोरदार तालियों के बीच। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं कि यार ऐसी होती है। पूछे जो कोई घटा घनघोर कैसी होती है, तेरे जैसी होती है और कैसी होती है। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है।
गुस्ताखी मैंने कभी की नहीं, मैं क्या पागल हूँ नहीं जी नहीं। वैसे तो मैंने कभी पी नहीं, पर तो मैं भी खबर भी नहीं। पूछे जो कोई मुझसे शराब कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं जनाब ऐसी होती है। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं कि यार ऐसी होती है। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है। तुझको क्यों आई है या क्या पता, तू क्यों है मुझसे खफा क्या पता। ना जाने जन्नत क्या है क्या पता, मुझको ये बातें भला क्या पता। पूछे जो कोई मुझसे हूर कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं हुजूर ऐसी होती है। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं कि यार ऐसी होती है। पूछे जो कोई घटा घनघोर कैसी होती है, तेरे जैसी होती है और कैसी होती है। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है। थैंक यू। क्योंकि इस गीत में महबूबा की इतनी तारीफ की ही गई है, तो मुझे ज़ुबैर अली ताबिश साहब का एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर है वो याद आता है। वो कुछ इस तरह से है कि रास्ते जो भी चमकदार नज़र आते हैं, रास्ते जो भी चमकदार नज़र आते हैं, मुझे उसकी ओढ़नी के तार नज़र आते हैं। कोई पागल ही मोहब्बत से नवाजेगा हमको, आप तो खैर समझदार नज़र आते हैं। जख्म भरने लगे हैं पिछली मुलाकात के, अब धीरे धीरे फिर से मुलाकात के आसार नज़र आते हैं। और एक ही बार पड़ती है उन पे नज़र ताबिश, एक ही बार पड़ती है उन पे नज़र ताबिश, और फिर वही लगातार नज़र आते हैं, फिर वही लगातार नज़र आते हैं। तो बस अपने प्यार को याद करते हुए ये अगला गीत आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं। इतना प्यार भरा मौसम बन ही चुका है, तो प्रवीण जी की आवाज़ में ये अगला प्यार भरा गीत हो ही जाए आप सभी की तालियों के साथ। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता
थैंक यू। थैंक यू सो मच। अगला जो गीत है, तो इस गीत के बारे में मैं कुछ नहीं कहने वाली हूँ, बस आप सभी के लिए एक चैलेंज है। होता यह है कि बहुत से गीत हैं हमें शुरुआत से आखिर तक याद होते हैं और हम वो हमेशा गाते हैं, गुनगुनाते हैं, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनमें कुछ इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, और स्पेशली हमारी पुरानी जनरेशन या हमारी जनरेशन की भी अगर हम बात करें तो हम वो गीत गाते ही इसलिए है क्योंकि उसमें इंग्लिश है, मतलब बस हमें उतना ही उसका मुखड़ा पता होता है, अगला पिछला और कुछ पता नहीं होता। तो इस गीत के मामले में भी कुछ ऐसे ही हालात है विच इज़ आई एम वेरी प्रिटी श्योर अबाउट। तो यदि अगर आपको ये गीत पता हो तो ज़रूर हमारे साथ गुनगुनाइएगा, लेकिन मैं बिल्कुल गारंटी के साथ 90% यहाँ पे बैठी हुई जो हमारी ऑडियंस है सिर्फ पहले 2 लाइनें ही जानती होंगी। तो इसीलिए बचा हुआ गीत निभाने के लिए हमारी बहुत ही प्यारी सी गायिका गीतांजलि जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। जूली फिल्म का ये गीत द चैलेंज इज स्टिल ऑन। ओके, अगर आप ये गीत जानते हैं तो जरूर गाइएगा। आई रियली वांट टू सी कौन कौन ये गीत पूरा जानता है। My heart is beating, keeps on repeating. I'm waiting for you. My heart is beating, keeps on repeating. I'm waiting for you. My love and
Thank you, Gitanjali. This was too much of English for us. What do you guys say? Once more, मैं आपको भी पूरा गाना गाना पड़ेगा. तो इसीलिए वन मोर की ओर बढ़ते हैं अगले गीत के साथ. और ये जो वंस मोर मांगने वाले हैं उनके लिए ये गीत है. कल ही करवा चौथ था, तो यहाँ पे जो भी शादीशुदा लोग बैठे हैं उनका तो ठीक है, किसी ने चांद देख लिया, किसी ने चांद को देख लिया. पर यहाँ पे जो लोग हैं जिनकी अभी तक बिल्कुल एक भी बार शादी नहीं हुई, प्यार नहीं हुई और बस तड़प रहे हैं, कहते हैं ना कि शादी का लड्डू जो खाए पछताए, जो ना खाए ललचाए. तो जो ललचाने वाले हैं उन सभी के लिए ये अगला गीत है. और इस गीत को देवानंद और हेमा मालिनी पे फिल्माया गया था, लेकिन मुझे लगता है अगर देवानंद साहब ये परफॉर्मेंस देखते तो वो भी थोड़ा सा ललचा जाते, क्योंकि सुरेंद्र जी स्टेज पर आने वाले हैं. एंड यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस. सो विदाउट फर्दर डिले, सुरेंद्र जी, ओवर टू यू. पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, डेडिकेटेड टू ऑल द सिंगर्स. झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही. हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, दिल पे खींची है तेरे काजल की रेखा, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, हो काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा. राम में क्यों तूने रावण को देखा, राम में क्यों तूने रावण को देखा, खड़े खिड़की पे, खड़े खिड़की पे जोगी स्वीकार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही. झूठा ही सही धीरे से जड़े तेरे नयन पड़े, जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े, धीरे से जड़े तेरे नयन पड़े, जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े. सुन सुन कर तेरी नहीं नहीं जान अपनी निकल जाए न कहीं, जरा हाँ कह दे फिर जा कह दे, फिर जा कह दे जरा हाँ कह दे, जब रैन पड़े नहीं चैन पड़े, नहीं चैन पड़े जब रैन पड़े. माना तू सारे हसीनों से हसी है, माना तू सारे हसीनों से हसी